Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we will be considering chapter number 4 that is data handling। और data handling में मीडियन मोड नहीं मीन मीडियन मैंने कंसिडर कर लिया है। आज के लेक्चर वीडियो में मोड वाला कंसिडर करेंगे। तो मोड का मतलब क्या होता है पहले तो वो समझ लेते हैं। नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम अकर, नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम अकर इज नोन एज मोड। सबसे ज़्यादा रिपीटेशन हो रही है ना अगर एक चीज़ की, एक नंबर की बार 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 जितनी ज़्यादा बार हो रही है दैट इज़ नोन एज मोड। ठीक है, अब मोड की कैटेगरी बना दी, दो, एक यूनी मॉडल बना दिया और एक बाय मॉडल बना दिया। यूनी मॉडल का मतलब है जब एक नंबर रिपीट करे बार 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 बार, सबसे ज़्यादा बार रिपीट करे। और बाय मॉडल का मतलब जब कई सारे नंबर्स रिपीट करे एक से ज़्यादा बार। ठीक है, तो ये मोड के अंदर आएगा। अब जैसे सपोज एक एग्जांपल ले लो, उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि मैंने बोला 2 4 6 8 2 2 3। अब ये आपको समझ नहीं आएगा, आप बोलोगे 3 लग रहा है, एक सेकेंड। 8 2 2 2 4 6। अब इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो आप लोग बोलोगे कि ये 2 जो है ना वो 4 बार आया है। इट मीन्स 2 इज द मोड, इट मीन्स 2 इज द मोड। तो जितनी बार एक नंबर अकर करता है रिपीटेडली बार 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 तो वो मोड कहलाता है। ओके, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन इज लाइक 34 37 30 38 50 34 34 38 36 45 एंड 31। तो आपने ये नोटिस किया होगा कि ये क्वेश्चन, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने मीन से भी कराया था, मैंने मीडियन वाली क्लास में कराया था, और अब आज मोड की क्लास है तो मोड की क्लास में भी करा रही हूँ। 34 34 34 ये देख रहे हो, ये रिपीट कर रहा है, तो जो ये रिपीटेशन है दैट इज मोड। 34 इज द मोड। होपफुली मोड क्लियर हो गया होगा कि मोड का मतलब क्या होता है। ओके, नाउ आप कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें मीन मीडियन मोड तीनों के तीनों कंसिडर करने हैं, सो दैट आपको एक क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारी हेल्प मिल जाए। ओके, एक क्वेश्चन लिखो दैट इज मार्क्स स्कोर्ड बाय 7 students okay in a test are 37 15 40 30 58 25 एंड 40। फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है? एक तो रेंज, वो भी मैंने सिखा दिया, मीन सिखा दिया, मीडियन भी सिखा दिया, और मोड आज की वाली क्लास में हो गया। तो ये कैलकुलेट करना है। तो पहले मैं लिख लेती हूँ सीरीज़ सही तरीके से। अब मैं इसको 37 15 40 30 58 25 एंड 40 इसी में अरेंज कर रही हूँ। तो इसके अंदर सबसे पहले मुझे रेंज निकालना है। तो रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट बताओ मुझे इसमें से कौन सी है? 40। लोएस्ट कौन सी है? सबसे छोटी वैल्यू 15। तो इस, अरे 40 से भी बड़ा एक नंबर है ना, एक सेकेंड, 58 58 माइनस 15, तो आंसर विल बी 43। रेंज के बाद मीन, मीन कैसे कैलकुलेट करोगे? सिंपल, 37 प्लस 15 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 58 प्लस 25 प्लस 40, ये क्या आ गया आपका? मीन। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर्स हैं, इनको टोटल करोगे यू विल गेट 245/7, और ये जब मैं सॉल्व करूँगी वी विल गेट 35। आपका क्या आ गया? मीन आ गया। अब मीडियन निकालते हैं। मीडियन के लिए यू हैव टू कन्वर्ट द डाटा इनटू असेंडिंग ऑर्डर, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था। तो डाटा में जब आप काउंट करोगे नंबर्स को तो नंबर्स आपको मिलेंगे
7। तो 7 क्या है? ऑड, और ऑड का फॉर्मूला क्या होता है? n+1/2th टर्म। n की वैल्यू कितनी है? 7 + 1/2, मतलब 8th टर्म 8/2, दैट इज वी विल गेट 4th आइटम, 4th टर्म। तो 4th टर्म जब आप सीरीज में कैलकुलेट करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि जो 4th टर्म है वो है 37। अब मोड कौन सा होगा इसके अंदर? मोड रिपीट किया था 40, 2 बार रिपीट किया था तो 40 इज मोड। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, या वैसे भी जनरली कि आप यू हैव टू कैलकुलेट मीन, मीडियन, मोड, व्हाट इज रेंज एंड ऑल द थिंग्स। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। उसमें मैं टैली मार्क भी बनाना सिखाऊंगी, तो वो वाला क्वेश्चन भी एक कर लेते हैं। जैसे कि आपको सीरीज गिवन है 2 3 2 3 2 1 2 3 2 2 5 3 4 2 4 2 3 2 4 4 2 3, इतनी बार रिपीट हो रहा है 2 2 4। नाउ दिस विल बी द क्वेश्चन। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो इसको अच्छे से नोट डाउन करो, फिर मैं इसमें मीन, मीडियन, मोड तीनों निकालना सिखाऊंगी। नोट कर लो। ओके, होपफुली ये नोट हो गया होगा। नाउ अब इसमें सबसे पहले मीन कैलकुलेट करते हैं। मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ लिखा मैंने x, यहाँ मैं बनाऊंगी टैली बार्स और यहाँ पे मेरी फ्रीक्वेंसी। ओके, x कितना दे रखा है? नंबर थे 1 2 3 4 5। 1 कितनी बार रिपीट हुआ ये आप काउंट करोगे। 2 कितनी बार रिपीट किया, यहाँ पे लिख देती हूँ फ्रीक्वेंसी 12 6 5 एंड 1। ये 12 हो गया, तो 1 2 3 4 रिपीट किया, 5 पे काटोगे, 6 7 8 9 10 पे काटोगे एंड 11 12। 6 1 2 3 4 5 पे कट डाउन एंड 1 6 1 2 3 4 5 एंड देन 1। ये आपने टोटल किया। अब आपको क्या करना है? ये टैली बार आपको बनाना था विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चन। अब मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था मल्टीप्लाई होता है, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करो मीन के लिए। दूसरा पेन लेती हूँ, रुको 1 मिनट। यही वाला आ गया। ये इससे मल्टीप्लाई 1 2 12 से मल्टीप्लाई 24 3 6 से मल्टीप्लाई 18 4 5 से मल्टीप्लाई 20 5 1 से मल्टीप्लाई 5 और इसको टोटल किया, दैट इज 68 इसका टोटल आएगा। और फ्रीक्वेंसी का टोटल आप करो तो आपको पता चलेगा, दैट विल बी 25। अब आपको करना है क्या है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई थी, दैट इज 68 और एफ की वैल्यू थी 25। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आप सॉल्व कर सकते हो। 25 68 25 2 ज़ा 50 होता है, 18 और 2 पॉइंट दैट विल बी 7 और 5। इसको फिर सॉल्व करोगे तो 25 इंटू 7 5 ज़ा 35 7 2 ज़ा 14 15 17 दैट इज़ 175। और फिर इसी से रिलेटेड ये हो जाएगा 5 और 0 and that will be 5। एक सेकेंड, ये 7 5 नहीं होगा, ये 2 होगा, क्योंकि ये 50 बचा ना, तो 25 के टेबल में 2 बार पे 50 आता है। ओके, दैट विल बी क्लियर। तो 2.72 आपका क्या आ गया? मीन आ गया। अब मीडियन के लिए क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट द सीरीज इनटू असेंडिंग ऑर्डर। अब तो बच्चों को अच्छे से रट गया होगा ये कॉन्सेप्ट। या असेंडिंग ऑर्डर में जितने भी स्टूडेंट मेरे देख रहे हो वीडियो, या तो फिर आगे नेक्स्ट में देखोगे, तो आपको याद रखना है ये सारी चीज़ें। देखो मैथ्स के कॉन्सेप्ट सभी क्लियर होते हैं जब सारी बेसिक चीज़ें क्लियर हो। तो असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लिया, तो असेंडिंग ऑर्डर में जब आप इसको कन्वर्ट करोगे दिस विल लुक लाइक 1 2 कितनी बार रिपीट हुआ था? 12 टाइम्स ना, 1 2
3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 12 टाइम्स रिपीट हुआ। 3 कितनी टाइम्स रिपीट हुआ था? 5 बार। 1 2 3 4 एंड 5। और 4 कितनी बार रिपीट हुआ था? 3 हुआ था 6 टाइम्स। 4 रिपीट हुआ था 5 बार। 1 2 3 4 5। और 5 कितनी बार रिपीट हुआ था? 1। अब इससे मुझे पता चला टोटल कितने नंबर्स हैं ये? 5। तो 5 क्यों? कितने नंबर है? 1 2 3 4 5। 25 नंबर्स हैं। 25। अब 25 क्या है? ऑड। ऑड के लिए फॉर्मूला आपको पता है, लगता है n+1/2th टर्म। तो n क्या है यहाँ पे? 25 + 1/2। तो ये कितना हो गया? 26/2। इसको कट करके 13 विल नॉट बी द आंसर। 13th टर्म। तो 13th टर्म काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13। इट मीन्स 2 इज योर मीडियन। 2 इज द मीडियन। ओके, तो 2 मीडियन हो गया। अब मोड तो सबसे सिंपल है। सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा आ रहा है? 2। कितनी बार रिपीट हो गया? 12 बार। तो 2 इज द मोड। ओके, तो इस तरीके से मीन, मीडियन, मोड सब कैलकुलेट करना बहुत आसान है। अब थोड़े से ना ग्राफ की भी बात कर लेते हैं। ग्राफ की क्लैरिटी हो जाएगी आप लोगों को। जैसे कि ग्राफ, अब इस ग्राफ में ये होता है 0, ये होता है आपका ओरिजिन, ये होती है आपकी एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को एब्सिसा बोलते हैं और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं। सब कुछ पता होना चाहिए तुम्हें। अब एक मान लो एक क्वेश्चन है, इसमें ये क्लास दे रखी है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास और ये 10th क्लास। ये दे दी, नंबर दे रखे हैं 135, 120, 95, 100, 90 और 80। ये आपको दे रखा है। अब आपसे बोला है कि आप इसके नंबर बनाओ, तो कोशिश करती हूँ इसको मैं इसी से ड्रॉ करने की। अगर ड्रॉ हो जाता है तो दैट इज़ गुड, और अगर नहीं ड्रॉ होता तो एक सेकेंड, कलर, ओके। गलती ड्रॉ हो गई। देख लो, इससे नहीं होगा, नॉर्मली समझ लो। अब यहाँ पे मैंने नंबर्स देने हैं, गैप अपने हिसाब से देख लेना। वैसे ग्राफ पेपर बनाओगे तो इक्वली गैप आएगा। इसको गैप दिया है मैंने, ये मान लो 5th क्लास डाल दी, ये मैंने 6th क्लास डाल दी, 7th डाल दी, 8th डाल दी, 9th एंड देन 10th। इसको ग्राफ को और बड़ा बना लो। यहाँ पे मैंने नंबर दे दिए 20, 40, 60, 80, 100, 120 एंड 140। अब इसके अंदर सबसे पहले 5th क्लास को कितना बोला था? 135। तो 5th बना रही हूँ मैं 135, समथिंग लाइक यहाँ आएगा। तो ये जो ग्राफ है वैसे लहराता हुआ मेरा बन रहा है, तुम्हारा नहीं बनना चाहिए। तुम्हारा बिल्कुल स्ट्रेट बनना चाहिए, स्केल से बनाना। मेरे पास यहाँ स्केल नहीं है। नेक्स्ट, उसके बाद 6th क्लास में कितना बोला था? 6th क्लास में 120 बोला था। तो 6th क्लास में 120 देखो यहाँ पे बन रहा है, तो 6th क्लास में ये बनेगा 120। ओके, फिर 7th क्लास में क्वेश्चन पीछे नोट करा होगा, देखो कितना बोल रखा है? 95। तो 95 इज समथिंग लाइक यहाँ बनेगा।
फिर उसके बाद 6th क्लास 7th क्लास का भी हो गया। 8th क्लास में कितना बोला था, 100 एग्जैक्टली यहाँ बनेगा। और सारे लहराते 9th क्लास में कितना बनेगा, 90, ये यहाँ बनेगा। और 10th में बनेगा 80, ये 10th यहाँ आ गया, 9th यहाँ आ गया, 8th यहाँ आ गया, 7th यहाँ आ गया, 6th यहाँ आ गया, 5th यहाँ आ गया। तो इस तरीके से अब इसमें अपनी मर्जी के हिसाब से देख लो, कलर डाल देना। ये तुम्हारा इसको इंडिकेट कर रहा है। ओके, तो इस तरीके से आपके ग्राफ प्लॉट होंगे। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में देखते हैं, इसकी रिवीजन करानी है तो रिवीजन करा देंगे, आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। अदरवाइज नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर मेरे एंड से कंप्लीट हो चुका है। आप लोग या तो कमेंट सेक्शन में डाउट लिख देना या तो बता देना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना हो तो नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर देंगे। ओके, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। और होमवर्क तो देनी आप भूल गई। देखो होमवर्क, देखो होमवर्क में आप लोगों को 1 2 3 4 5 इसका मीन, मीडियन एंड मोड तीनों बताने हैं। इसका मोड हाल फिलहाल में कोई नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई भी वर्ड रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है जी। और एक क्वेश्चन और देना चाहूँगी मैं अपनी तरफ से, आई होप कि आप लोगों से सॉल्व नहीं होगा, लेकिन स्टिल मैं देना चाहती हूँ ताकि आप लोग इसको ट्राई करो, और नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। 20 21 23 18 एंड x, और इसका जो मीन है ना वो दे रखा है 23 और स्टूडेंट्स हैं 5। तो x की वैल्यू, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। तो आप लोगों से क्वेश्चन हो जाए तो आप आंसर मेंशन करना, नहीं हो तो डाउट लिख देना। क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 2 डाउट। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में इसको कंसिडर कर लूँगी। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में मीटअप करते हैं, तब तक स्टे ट्यून्ड। चैनल को शेयर करो जितना ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियोस को शेयर करो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी।